सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, कल्चर एंड सोसाइटी, संस्कृति और समाज। कोर्ट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है कोई भी जजमेंट, फैसला। ऑन सिटीजनशिप लॉ फॉर असम, कि असम के संबंध में जो नागरिकता कानून है, इसे लेकर कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो फैसला हेल्प करता है किस चीज़ में, अवॉइड फ्रेश प्रॉब्लम्स, कि फिर से नई प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें टालने में ये फैसला हेल्प करता है। इन अपहोल्डिंग सेक्शन 6A, अपहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को कायम रखना, उसे बरकरार रखना, ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट। तो जो नागरिकता कानून है उसका जो सेक्शन 6A है उसे बरकरार रखते हुए, अब ये जो सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट है ना, ये एक प्रावधान है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1985 में। क्यों? टू गिव इफ़ेक्ट, टू गिव इफ़ेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रभाव में लाना। टू द कोर, कोर का मतलब होता है मूल, फीचर का मतलब है कोई भी विशेषता, क्वालिटी, ऑफ द असम अकॉर्ड, कि अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, कि असम समझौते की जो विशेषताएं थी उसकी जो मूल विशेषता थी उसे प्रभाव में लाने के लिए इस समझौते को क्या किया गया था, इस एक्ट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1985 में। तो ये जो सेक्शन 6A है इसे कायम रखा गया है और इसे कायम रखते हुए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्प्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्प की है प्रेजर्व, प्रेजर्व करने का मतलब है किसी चीज़ को बनाए रखना। द एग्जिस्टिंग लीगल रेजिम, रेजिम का मतलब होता है व्यवस्था, सिस्टम, एग्जिस्टिंग का मतलब है मौजूदा। तो जो मौजूदा कानूनी व्यवस्था है फॉर डिटर्मिनिंग सिटीजनशिप एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेनर्स इन असम, कि असम में विदेशियों को पहचानने की और नागरिकता निर्धारित करने की जो मौजूदा कानूनी व्यवस्था है उसे बनाए रखने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये डिसीजन जो है वो हेल्प करता है। स्ट्राइकिंग इट डाउन, स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है हटा देना, जैसे कोई कानून बना हुआ है उस कानून को आप हटा देते हो, उसे निरस्त कर देना। वुड हैव हैड, देखो ये वुड हैव और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड। द अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंस, देखो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, तो उसका हिंदी में कुछ ऐसा मतलब निकलता है, ऐसा हुआ होता। अनडिज़ायरेबल का मतलब है अवांछनीय, अवांछनीय का मतलब है जो आप डिज़ायर नहीं करते, जो आप नहीं चाहते, उसको बोलते हैं अनडिज़ायरेबल। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम। तो कहने का मतलब है कि सेक्शन ए को अगर स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता, अगर इसे हटा दिया जाता, तो इसके अनडिज़ायरेबल परिणाम हुए होते। क्या अनडिज़ायरेबल परिणाम होते इसके? ऑफ टर्निंग द क्लॉक बैक, टर्न द क्लॉक बैक का मतलब होता है घड़ी को उल्टा घुमा देना, कोई भी प्रोसेस है उसे रिवर्स कर देना। ऑन द प्रोसेस लेड डाउन इन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड रूल्स फॉर द पर्पस, यानी कि जो भी कानूनी, स्टैट्यूटरी का मतलब हुआ कानूनी, जो भी कानूनी प्रावधान या जो भी नियम बने हुए हैं, लेड डाउन का मतलब है जो लिखे हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, तो वो जो भी प्रावधान है हम उनको एक, वो प्रावधान जो है एक तरह से वे उल्टे हो गए होते अगर इस सेक्शन ए को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया होता। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इसको हटाने से अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलते। इन इट्स फॉर वन डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया वो 5 सदस्यों की पीठ के द्वारा दिया गया, जिसमें 4 पक्ष में थे और 1 विपक्ष में। द कोर्ट हैज़ राइटली सीन द प्रोविज़न, तो कुल मिला के कोर्ट जो है उसने बहुत ही ठीक
इस प्रावधान को देखा, सीन द प्रोविज़न इन द लाइट ऑफ का मतलब है के प्रकाश में, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, कि ऐतिहासिक रूप से असम के संदर्भ में जिस तरह से हमें घटनाक्रम का विकास देखने को मिला है उसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने प्रोविज़न को देखा। वाइल ऑन वन हैंड, जबकि एक और सेक्शन 6A कन्फर, देखो कन्फर के साथ में हम लगाते हैं ऑन प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है देना, प्रदान करना। डीम का मतलब होता है मानना, सिटीजनशिप, नागरिकता। ऑन ऑल दोज हु एंटर्ड असम फ्रॉम एरियाज इन ईस्ट वाइल का मतलब है पूर्व, ईस्ट पाकिस्तान, बिफोर जनवरी 1 1966। एक और तो सेक्शन 6A जो है वो क्या करता है, नागरिकता प्रदान करता है उन सभी लोगों को जिन्होंने असम में प्रवेश किया। कहाँ से, पूर्व में, जो पूर्व पाकिस्तान कहलाता था, है ना, ये पूर्वी पाकिस्तान, बिफोर जनवरी 1 1966, कि 1 जनवरी 1966 से पहले ईस्ट पाकिस्तान से जिन लोगों ने असम में प्रवेश किया उन्हें सेक्शन 6A जो है वो नागरिकता देता है। इट क्रिएटेड ऑन द अदर, और दूसरी ओर, तो एक पक्ष तो हो गया सेक्शन A का ये वाला, दूसरा पक्ष क्या है, अ सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर दोज हु इमिग्रेटेड। अब ये जो 6A है इसी के तहत एक प्रावधान ये है, क्या, अ सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि भाई एक रजिस्ट्रेशन का पूरा सिस्टम है उन लोगों के लिए हु इमिग्रेटेड फ्रॉम दैट डे टू मार्च 25 1971, कि 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 के बीच में जिन्होंने इमिग्रेशन किया है ना, प्रवास कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह आप चले गए। अब ये जो 25 मार्च 1971 है ये वो दिन है जब पाकिस्तान ने शुरू किया, क्या, ऑपरेशन सर्च लाइट। क्या था ये ऑपरेशन सर्च लाइट, अ मिलिट्री ड्राइव, एक सैनिक अभियान था, टू सप्रेस का मतलब है दबाना, दमन करना, द बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट, कि बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए एक सैन्य कार्यवाही जो की गई थी पाकिस्तान के द्वारा उसे ऑपरेशन सर्च लाइट का नाम दिया गया था। कब किया गया था, कब शुरुआत हुई थी इसकी ऑपरेशन सर्च लाइट की, 25 मार्च 1971 को। तो 1 जनवरी 1966 से लेके और ये 25 मार्च 1971 के बीच जिन लोगों ने इमिग्रेशन किया उनके लिए नागरिकता रजिस्टर करने का एक सिस्टम जो है बनाया गया सेक्शन 6A के माध्यम से। द लेटर कैटेगरी ऑफ पीपल, कि ये जो बाद वाले हैं, लेटर का मतलब होता है बाद वाले, तो यहाँ हमने दो चीज़ों की बात की, एक तो है कि भाई 1 जनवरी 1966 के पहले जिन लोगों ने असम में एंटर किया, और दूसरे वे लोग हैं जो कि 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 के बीच वाले हैं। तो ये जो बाद वाली कैटेगरी है लोगों की, हैड टू बी ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग इन असम। तो ये जो बाद वाले लोगों की कैटेगरी है उसे सामान्य रूप से असम में रहना पड़ रहा था, एंड डिक्लेयर्ड, और इस कैटेगरी के लोगों को डिक्लेयर किया गया, घोषणा की गई इनके संबंध में, टू बी अ फॉरेनर, इनको जो है एक विदेशी माना गया, बाय अ ट्रिब्यूनल, एक न्यायालय के द्वारा। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कोई भी न्यायालय जो है ना उसको हम बोलते हैं ट्राइब्यूनल। बिफोर दे कुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज सिटीजन्स। तो कुल मिला के इस ट्राइब्यूनल के द्वारा ये जो लोग थे इन्हें असम में सामान्य रूप से रहना पड़ रहा था और इनको जो है फॉरेनर घोषित किया गया ट्राइब्यूनल के द्वारा। और इस ट्राइब्यूनल के सामने ये क्या कर सकते थे, ये लोग जो है सिटीजनशिप के लिए, कि भाई हमें जो है सिटीजन के रूप में रजिस्टर किया जाए, ऐसा अप्लाई कर सकते थे। हाउएवर, हालांकि दे वुड बी इन एलिजिबल टू बी ऑन द इलेक्टोरल रोल्स। भाई ठीक है, ये लोग जो है वो नागरिकता के लिए अप्लाई तो कर सकते थे, लेकिन वे एलिजिबल नहीं होंगे, वे योग्य नहीं होंगे। किसके, यानी कि उनका नाम जो है इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता जो रजिस्टर होता है, जो मतदाता सूची होती है, उसमें उनका नाम नहीं लिखा जाएगा फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों तक, फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन,
डिटेक्शन का मतलब है पहचान, यानी कि जब से उनकी पहचान हुई है तब से लेकर 10 सालों तक उनका नाम जो है वो मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। सेक्शन 6A, एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सेस इन हिज कंकरिंग ओपिनियन। देखो कंकर का मतलब होता है सहमत होना। तो भारत के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने सेक्शन 6A के संबंध में कहा है अपने सहमति वाले विचारों को प्रकट करते हुए कि ये जो सेक्शन 6A था वाज एम्ड एट, इसका क्या उद्देश्य था, फाइंडिंग अ मिडिल ग्राउंड, कि एक बीच का रास्ता खोजा जाए बिटवीन अ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, कि एक तो मानवीय दृष्टिकोण जो है अपनाया जाए टुवार्ड्स द इमिग्रेंट पॉपुलेशन इन असम, कि असम में जो जनसंख्या प्रवास करके आई है उनके प्रति एक तो मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए, एंड इंश्योरिंग, और इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए दैट लार्ज स्केल इमिग्रेशन, कि बड़े पैमाने पे ये जो माइग्रेशन है इसका परिणाम कहीं यह न हो कि इन द लॉस ऑफ द कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ असम पीपल, कि सांस्कृतिक, आर्थिक और जो राजनीतिक अधिकार हैं असम के लोगों के वे कहीं खतरे में न पड़ जाएं इस लार्ज स्केल इमिग्रेशन के कारण। तो इन दोनों के बीच कि भाई एक तो मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया जाए उस जनसंख्या के प्रति जो माइग्रेट करके असम आई है, और दूसरी बात ये भी ध्यान रखी जाए कि जो असम के लोग हैं उनके जो अधिकार हैं वे अधिकार खतरे में ना पड़ जाएं। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए एक बीच का मार्ग निकालते हुए सेक्शन 6A निकाला गया। द मेजॉरिटी हैज़ रिजेक्टेड, कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है उसमें जो मेजॉरिटी है यानी कि जो 4 लोग हैं उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, किस बात को, इस विचार को, नोशन का मतलब होता है कोई विचार, कोई अवधारणा, दैट द प्रोविज़न इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो बहुमत के रूप में जो जजेस थे उन्होंने ये बात कही कि द प्रोविज़न इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो प्रोविज़न है, ये जो प्रावधान है इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जा सकता, ऑन द ग्राउंड, इस आधार पे, दैट इट ट्रीट्स असम डिफरेंशियली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि मेजॉरिटी ने क्या कहा कि भाई ये जो प्रावधान है ये असम को बाकी देश की बजाय जो है अलग रूप से ट्रीट करता है, इस आधार पे इस प्रोविज़न को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जा सकता। इट हैज़ नोटेड, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नोट किया, दैट द सिटीजनशिप प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्ड टू सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि सिटीजनशिप, नागरिकता का जो प्रावधान है संविधान में, रिफर्ड टू है ना, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो भाई उसमें जो नागरिकता का प्रावधान है संविधान में वो किस तरह से उसका रेफरेंस दिया गया है कि भाई आपको नागरिकता मिल जाएगी एट द कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत होना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई संविधान की शुरुआत के साथ ही जो नागरिक यहाँ मौजूद थे उनको नागरिकता दी गई है ना, ये प्रावधान है। एंड पार्लियामेंट वाज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ, लेकिन साथ ही साथ भाई ठीक है ये प्रावधान तो है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की संविधान की शुरुआत के समय जो लोग थे उनको नागरिकता दी गई, लेकिन पार्लियामेंट वाज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव के साथ में हम लगाते हैं ऑफ प्रीपोजिशन, और इसका मतलब होता है छीन लेना, वंचित कर देना, कि पार्लियामेंट को वंचित नहीं किया गया है उसकी इस पावर से टू इंट्रोड्यूस, कि पार्लियामेंट चाहे तो वो इंट्रोड्यूस कर सकती है, प्रावधान ला सकती है नागरिकता के संबंध में, ऑन सिटीजनशिप, फॉर अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल फ्रॉम अ डिफरेंट डेट, फॉर अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल फ्रॉम अ डिफरेंट डेट, कि एक अलग तारीख तय करके एक अलग ही समूह के लिए नागरिकता के प्रावधान पार्लियामेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इन हिज मेन ओपिनियन, स्पीकिंग फॉर हिमसेल्फ एंड 2 अदर जजेस, जस्टिस सूर्यकांत
स्वयं अपने बारे में और दो अन्य जजेस के बारे में बोलते हुए उन्होंने ये विचार रखा। इस बात को उन्होंने एक्नॉलेज किया। एक्नॉलेज का मतलब होता है इस बात को स्वीकार करना। द पैटिशनर्स की जो याचिका करता हैं, अब देखो ये जो पैटिशनर हैं, ये जो याचिका करता है, उन्होंने क्या कहा था? डेमोग्राफिक एंग्जाइटी, जनसांख्यिकीय चिंता इन्होंने प्रकट की थी कि भाई असम में कई सारे बाहरी लोग आ रहे हैं, तो जो जनसंख्या का अनुपात है वो पूरी तरीके से बदल रहा है, तो वहाँ जो है कल्चर बदल जाएगा पूरा। असम के जो लोग हैं उनके जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार हैं वे प्रभावित होंगे। तो ये डेमोग्राफिक चिंता जताई थी। तो कुल मिला के ये जो डेमोग्राफिक एंग्जाइटी है पैटिशनर्स की, इसे जस्टिस सूर्यकांत और अन्य जजेस ने स्वीकार किया, बट डिड नॉट बिलीव, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत जो है वो इस बात में यकीन उन्होंने नहीं किया दैट द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब हुआ बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड का मतलब होता है कि भाई इस चीज़ से आपको खतरा है। बाय अ मेयर का मतलब है ओनली चेंज इन डेमोग्राफी, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात को नहीं माना कि संविधान में ये जो विचार है, क्या बंधुता का विचार है, भाईचारे का विचार है, वो खतरे में आ जाएगा सिर्फ इस चीज़ से कि जनसंख्या जो है उसमें बदलाव हो गया है, सिर्फ इस चीज़ से जो है फ्रेटर्निटी खतरे में आ जाएगी। इस बात को जस्टिस सूर्यकांत ने नहीं माना। इट इज़ नॉट अ मिसप्लेस्ड फियर, देखो मिसप्लेस्ड का मतलब होता है जो अप्रोप्रिएट नहीं है, जो करेक्ट नहीं है, यानी कि नॉट अप्रोप्रिएट, उसको हम बोलते हैं मिसप्लेस्ड। अब ध्यान देना यहाँ पे, मिसप्लेस्ड का मतलब हुआ नॉट अप्रोप्रिएट, और इसके आगे हमने एक और नॉट लगा दिया, तो जब डबल बार नॉट लग गया तो सेंटेंस बन जाता है आपका पॉजिटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि ये डर जो है वो सही है। कौन सा डर? व्हेन ही सेज एक्सेप्टिंग द आर्ग्यूमेंट, कि जब जस्टिस सूर्यकांत जो है इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहते हैं दैट डेमोग्राफिक चेंज, कि जो जनसंख्या में जो परिवर्तन है, जो जनसांख्यिकीय बदलाव है, वो कारण बन सकता है। लीड टू का मतलब है कारण बनना, कुड का मतलब है संभावना बनती है, एन इरोजन, इरोजन का मतलब है कमी आना, गिरावट आना, ऑफ द कल्चरल राइट्स ऑफ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि समाज के एक वर्ग के जो सांस्कृतिक अधिकार हैं वे कम हो सकते हैं, उनमें गिरावट आ सकती है डेमोग्राफिक चेंज के कारण। इस आर्ग्यूमेंट को जस्टिस सूर्यकांत ने स्वीकार किया। लेकिन अब ये देखो, ये आर्ग्यूमेंट उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है मे ओपन द फ्लड गेट्स फॉर सिमिलर चैलेंजेस, लेकिन अगर इस आर्ग्यूमेंट को हम पूरी तरह से सही मान लें तो इस आर्ग्यूमेंट से फ्लड गेट्स खुल जाते हैं। फ्लड गेट्स का मतलब है कई दरवाजे खुल जाते हैं। फॉर सिमिलर चैलेंजेस, यानी कि इसी तरह की चुनौतियां हमें देखने को मिलेंगी। टू अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को कम करना। इंटर स्टेट माइग्रेशन, इन द गाइस ऑफ, इन द गाइस ऑफ का मतलब होता है कि आड़ में। प्रोटेक्टिंग इंडिजिनस कल्चर, इंडिजिनस का मतलब हो गया देशी, है ना, एक पर्टिकुलर क्षेत्र का, स्वदेशी, कि देशी कल्चर को प्रोटेक्ट करने की आड़ में इंटर स्टेट माइग्रेशन जो है, अंतर राज्यीय प्रवास जो है, उसके ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है। यानी कि अभी तो असम को लेके बात की गई है, आगे चल के ये बातें भी हो सकती हैं कि भाई मध्य प्रदेश के लोग राजस्थान में नहीं आएंगे, राजस्थान के लोग जो है महाराष्ट्र में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि फिर वही यही बात आ जाएगी कि भाई इंडिजिनस कल्चर को जो है वो खतरा बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, है ना, ये एक पूरा बड़ा सेंटेंस है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये भय जो है वो एक तरीके से वाजिब है। इस आर्ग्यूमेंट को जस्टिस सूर्यकांत जो हैं उन्होंने स्वीकार किया कि जो डेमोग्राफिक चेंज होता है वो कारण बन सकता है कि एक पर्टिकुलर समाज का जो वर्ग है उसके जो कल्चरल राइट्स हैं, उसके जो सांस्कृतिक अधिकार हैं, उनमें कमी हो सकती है। लेकिन अगर इस आर्ग्यूमेंट को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया जाए
तो फिर कई दरवाजे खुल जाएंगे, यानी कि कई सारी चुनौतियां हमारे सामने आएंगी। और उन चुनौतियों के कारण क्या होगा, जो इंटर स्टेट माइग्रेशन है वो अंडरमाइन होगा, यानी कि इंटर स्टेट माइग्रेशन जो है ना, उसमें भी उसका भी महत्व जो है कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिर एक राज्य के लोग जो हैं अपने स्वदेशी कल्चर को बचाने की आड़ में इस माइग्रेशन को रोकने पर अड़ सकते हैं। एट अ टाइम व्हेन द एक्सरसाइज टू फाइनलाइज अ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स फॉर असम इज़ इन लिम्बो। कोई भी चीज़ जब हम उसके लिए बोलते हैं इन लिम्बो, इसका मतलब है इन एन अनसर्टेन स्टेट, अनिश्चित अवस्था में होना, अनडिसाइडेड हालत में होना, कि एक ऐसे समय पर जब गतिविधि जारी है ना। कौन सी गतिविधि जारी है? कि भाई ये फाइनल करने का काम चल रहा है कि जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है असम के लिए जो बनाया जा रहा है उसको फाइनल किया जा रहा है, और वो अभी तक अनडिसाइडेड स्टेट में है। 19 लाख पीपल हैव बीन आइडेंटिफाइड एज नॉन सिटीजन्स, कि असम के संदर्भ में 19 लाख लोग जो है उनकी पहचान की गई है नॉन सिटीजन्स के रूप में, यानी कि ये माना गया है कि भाई ये असम के नागरिक नहीं हैं। बट देयर हैव बीन नो फर्दर डेवलपमेंट्स, लेकिन ठीक है कि भाई ये तो पहचान कर ली गई है इतने लोगों की कि भाई 19 लाख लोग जो हैं उनको नॉन सिटीजन्स के रूप में पहचाना गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन तब से लेके अभी तक किसी तरह का कोई डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट्स देखने को नहीं मिला है कि भाई और आगे जो है घटनाएं नहीं बढ़ी हैं। एनी डिसीजन इनवैलिडेटिंग सेक्शन 6A, अगर इस तरह का कोई भी डिसीजन आ जाता जो कि सेक्शन 6A को इनवैलिड करार देता, यानी कि सेक्शन 6A को हटा देता, तो इस डिसीजन के माध्यम से क्या हुआ होता, वुड हैव क्रिएटेड, इस डिसीजन से, यानी कि सेक्शन 6A को इनवैलिडेट करने वाला कोई डिसीजन अगर आता तो इस डिसीजन के माध्यम से फ्रेश कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गए होते। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा हो गया होता। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है जटिलताएं, है ना। फ्रेश कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है कि भाई फ्रेश प्रॉब्लम्स जो हैं वे फिर से शुरू, हमें और ज़्यादा फ्रेश प्रॉब्लम्स देखने को मिलती। कहने का मतलब यही है कि अगर इस तरह का किसी भी तरह का कोई डिसीजन हमें देखने को मिलता जिसके माध्यम से सेक्शन 6A को इनवैलिड कह दिया जाता, तो उसके माध्यम से हमें और ज़्यादा फ्रेश कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।